भारत दुनिया का नंबर 1 कॉटन प्रोड्यूसर जूट प्रोड्यूसर देश है, पर उसके बावजूद टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट के मामले में भारत 5th पोजीशन पे आता है। टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे चाइना है 266 बिलियन डॉलर के साथ। सेकंड पोजीशन पे जर्मनी है 38.99 बिलियन डॉलर के साथ। थर्ड पोजीशन पे बांग्लादेश है 38.73 बिलियन डॉलर के साथ। फोर्थ पोजीशन पे वियतनाम है 37.93 बिलियन डॉलर के साथ। और फिफ्थ पोजीशन पे भारत है 37.11 बिलियन डॉलर के साथ। भारत पिछले कुछ सालों में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों से भी पीछे हो गया है। तो ऐसा कैसे हुआ? भारत ने कहाँ गलती की और बांग्लादेश ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या सही किया? आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत और बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंपेयर करेंगे और साथ में जानेंगे कि बांग्लादेश टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में भारत से कैसे आगे निकल गया। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। बहुत से लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, पर डर के कारण ऐसा नहीं करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रिलायबल ऐप बताऊंगा जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने में डर नहीं लगेगा, और वो ऐप है 5 पैसा। 5 पैसा भारत का सिंपलेस्ट, फास्टेस्ट और सिक्योर्ड स्टॉक ट्रेडिंग ऐप है। आप इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नो हिडन चार्जेस, नो पेपर वर्क, नो कमीशन, बार बार बैंक दौड़ने का झंझट ही खत्म। 5 पैसा भारत का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकिंग ब्रांड है, जिसपे 12 लाख से ज्यादा कस्टमर भरोसा करते हैं। 5 पैसा में आप सिर्फ 5 मिनट में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 5 पैसा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर, ईमेल डिटेल्स डालें, दोनों को वेरीफाई करें, फिर उसके बाद पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें, फटाफट से उसे भी वेरीफाई कर दें। फिर उसके बाद बैंक डिटेल जैसे कि अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड की इंफॉर्मेशन भरें, उसे भी वेरीफाई करें। फिर पर्सनल डिटेल जैसे कि एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम फिल करें। फिर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन इन करें। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है इस ऐप का। 5 पैसा ऐप में आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स जैसे कि इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटीज, करेंसी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको 5 पैसा में मार्केट रिसर्च और स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स भी मिलेंगी, जिसके चलते आप आराम से अपने पैसों को इन्वेस्ट कर पाएंगे। 5 पैसा पे अकाउंट ओपन करते ही आपको 250 रुपए मिलेंगे, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, आज ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए, इन्वेस्ट करिए और पैसा कमाइए। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो 2020 में भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मार्केट साइज 150 बिलियन डॉलर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में 2% है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 45 मिलियन डायरेक्टली और 65 मिलियन पीपल इनडायरेक्टली काम करते हैं। भारत के एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 12% है। वहीं अब हम बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो 2020 में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मार्केट साइज 46 बिलियन डॉलर है। जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन 14% है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 10 मिलियन लोग काम करते हैं, जिसमें से 4.4 मिलियन लोग डायरेक्ट काम करते हैं। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट की बैकबोन बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 80 से 82% है। 2005 में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बांग्लादेश से ज्यादा था, पर 2020 आते आते बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भारत से ज्यादा हो गया। कैसे, आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें यह मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही कमाल का काम किया है। बांग्लादेश ने भारत से कॉटन, जूट, सिल्क, यार्न, फैब्रिक्स का रॉ मटेरियल खरीद के अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करी है, और आज बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ग्रो करने का सबसे बड़ा कारण उसके यहाँ का लेबर लॉज है। बांग्लादेश में आपको बहुत कम स्ट्राइक, लेबर यूनियन, कंपनीज के साथ लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप भारत की बात करो तो भारत का लेबर लॉ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इनफ्लेक्सिबल है। भारत में 200 से ज्यादा लेबर लॉज हैं, और इतने खतरनाक लेबर लॉज हैं जिनकी वजह से भारत की टेक्सटाइल फर्म की ग्रोथ रुक जाती है। 2015 में भारत में लेबर्स की स्ट्राइक और प्रॉब्लम्स के चलते 600 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई थी। जी हाँ, 600 टेक्सटाइल मिल्स। इतनी लेबर की प्रॉब्लम आपको बांग्लादेश में देखने को नहीं मिलती है। भारत में लेबर्स को कुछ ज्यादा ही फ्रीडम मिलती है, बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के लेबर्स को फ्रीडम मिलती है, पर उनके यहाँ का लेबर लॉ इतना सही है कि उनके यहाँ का लेबर प्रोफेशनल जॉब कर रहा होता है, वो स्ट्राइक पॉलिटिक्स में कम पड़ता है। बांग्लादेश में ट्रेड यूनियन शुरू करने से पहले कम से कम 30% लेबर फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते बांग्लादेश में लेबर स्ट्राइक कम होती है। पर वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लेबर्स काम धंधा छोड़ के पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ने का एक रीजन बांग्लादेश में मिलने वाली चीप लेबर फैसिलिटी है। जहां भारत में गारमेंट वर्कर की एवरेज इनकम $257 पर मंथ है, वहीं बांग्लादेश में गारमेंट वर्कर की एवरेज इनकम $101 पर मंथ है। और वहीं वियतनाम में गारमेंट वर्कर की एवरेज इनकम $216 पर मंथ है। बांग्लादेश में चीप लेबर होने की वजह से वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट कम दाम पे बनते हैं। वहीं भारत में लेबर कॉस्ट के ज्यादा हो जाने की वजह से सेम प्रोडक्ट की कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती है।
भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के गिरने का एक कारण लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। देखो, टेक्सटाइल सेक्टर में इतना कंपटीशन इस समय बढ़ चुका है कि प्रोडक्ट की डिलीवरी ऑन टाइम करनी पड़ती है, पर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी और एक्सेसिव पेपर वर्क इतना ज़्यादा है कि रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम लग जाता है कि दूसरे देशों के प्रोडक्ट तब तक एक्सपोर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा डिले होने के चलते जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, उससे प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश में भी कोई ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो बांग्लादेश ने कैसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया? तो देखो, इस चीज से बचने के लिए बांग्लादेश ने अपने पोर्ट्स के करीब ही इतनी टेक्सटाइल फर्म खोल दी कि जिसके चलते टेक्सटाइल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन टाइम और कॉस्ट कम हो गया। भारत ने कभी भी टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वहीं बांग्लादेश ने इस चीज पे बहुत ध्यान दिया। इसके अलावा बांग्लादेश ने अपने यहाँ के लेबर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी। अब इससे ये हुआ कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने से बांग्लादेश में टेक्सटाइल और गारमेंट के प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बनने लगे और उनकी प्राइस भी पहले के मुकाबले कम हो गई। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एफडीआई भी कम आने लगा। 2000 से 2018 के बीच में भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिर्फ $3.2 बिलियन का एफडीआई आया, वहीं बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में $2.15 बिलियन का एफडीआई आया। पर पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिल रहा है कि भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एफडीआई बहुत कम हो गया है। 2008 से 2015 के बीच भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिर्फ $230 मिलियन का एफडीआई आया था। देखो, बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ने का एक मेन रीजन ये भी है कि इन देशों को यूरोपियन मार्केट का फ्री एक्सेस मिलता है। बांग्लादेश, वियतनाम के टेक्सटाइल और गारमेंट प्रोडक्ट्स यूरोपियन मार्केट में ड्यूटी फ्री होते हैं, वहीं भारत को 9 से 10% ड्यूटी देनी पड़ती है, जिसके चलते भारत की प्रोडक्ट की प्राइस और बढ़ जाती है। बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री LDC के चलते यूरोपियन मार्केट में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है, जिसके चलते उनके प्रोडक्ट पे कोई ड्यूटी टैक्स नहीं लगाया जाता है। वहीं वियतनाम और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा है, जिसके चलते उसके प्रोडक्ट पे भी कोई ड्यूटी चार्जेस नहीं लगाया जाता है। पर भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो रखा है, जिसके चलते भारत को वो एडवांटेज नहीं मिल पाता है जो बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना को मिलता है। देखो, सबसे पहले तो भारत सरकार को लेबर लॉस को ठीक करना होगा, वरना भारत कभी भी अपने पोटेंशियल के हिसाब से ग्रो नहीं कर पाएगा। और ये चीज मैं हर बार अपने वीडियोस में कहता रहता हूँ। कभी कभी तो लगता है कि कोई जाके मोदी जी के कान में मेरी ये बात बोल दे। इसके अलावा भारत सरकार को यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे लो अर्निंग स्टेट्स में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठानी चाहिए, या फिर कोई अगर आम आदमी टेक्सटाइल फर्म इन स्टेट्स में खोलना चाहता है तो उनको टैक्स बेनिफिट इंसेंटिव देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इन स्टेट्स में आबादी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी भी ज्यादा है, लेबर कॉस्ट कम है। तो अगर इन स्टेट्स के ग्रामीण इलाके मतलब कि गांव के एरियाज में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठा दे तो इससे बेरोजगारी कम होगी और लेबर कॉस्ट कम होने की वजह से टेक्सटाइल और गारमेंट्स के प्रोडक्ट भी सस्ते बनेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों के टैक्स का पैसा उन्हें भी मिलता है। देखो, भारत में हम सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियां स्टेट गवर्नमेंट को भी उठानी होगी, तभी भारत अपनी पोटेंशियल के हिसाब से ग्रो करेगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक्सटाइल इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने में ध्यान देना चाहिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने में ध्यान देना चाहिए, और सबसे मेन बात, सालों से रुके यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना चाहिए। क्योंकि अगर भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो भारत का एक्सपोर्ट अपने आप ही बढ़ जाएगा। भारत के प्रोडक्ट पे 9 से 10% ड्यूटी टैक्स खत्म हो जाएगा, भारत के प्रोडक्ट की प्राइस भी अपने आप कम हो जाएगी और फिर भारत का प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। आइए अब जानते हैं कि भारत सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अब तक क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। भारत सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 10,683 करोड़ रुपए की PLI स्कीम लॉन्च करी है। इस स्कीम के तहत जो भी टेक्सटाइल फर्म 50 मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट जैसे कि जर्सी, पुलोवर, कार्डिगन्स, स्विमवेयर और विंड चीटर्स बनाएगी, उन फर्म्स को सरकार 7 से 10% इंसेंटिव देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ने इन्हीं प्रोडक्ट को क्यों चूज किया। देखो, इन प्रोडक्ट का ग्लोबल मार्केट $222 बिलियन का है, जिसमें से भारत से $1.8 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। वहीं बांग्लादेश $7.3 बिलियन और वियतनाम $14.8 बिलियन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। तो भारत सरकार चाहती है कि इस एरिया में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। इसके अलावा भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम TUFS और अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ATUFS स्कीम लॉन्च की है, जिसके चलते जो एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क SITP लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत भारत सरकार देश में 74 टेक्सटाइल पार्क्स बनाएगी, जिसमें डिजाइन एंड ट्रेनिंग सेंटर, वेयर हाउस, फैक्ट्रीज, प्लांट एंड मशीनरीज के एरियाज होंगे। अब तक ऐसे 18 पार्क्स ऑपरेशनल हो चुके हैं और 32 अंडर इम्प्लीमेंटेशन मोड में।
ऐसा नहीं है कि भारत अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ा सकता है, भारत ऐसा कर सकता है। भारत के पास रिसोर्सेस है, मैन पावर है, बस अगर भारत कुछ अपनी पॉलिसीज को ठीक कर ले तो फिर भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे कि कोरोना के समय भारत के पास पीपीई किट्स नहीं थी, भारत पीपीई किट्स चाइना से खरीदता था, और आज भारत वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पीपीई किट्स और मास्क का मैन्युफैक्चरर है। तो भारत अगर चाहे तो वो 1-2 सालों में ही बांग्लादेश, जर्मनी को हरा के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में सेकंड पोजीशन पे आ सकता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।